हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल JMS स्टडी पॉइंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए पढ़ाना शुरू करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है? ऑप्शन ए है मालती और ऑप्शन बी है कलाक्ति और ऑप्शन सी है सुनीता और ऑप्शन डी है रागिनी। इसका सही आंसर होगा मालती। रोज कहानी की नायिका मालती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ऑप्शन ए है दिनकर और ऑप्शन बी है बाल कृष्ण भट्ट और ऑप्शन सी है मलयज और ऑप्शन डी है मोहन राकेश। इसका राइट आंसर होगा रामधारी सी दिनकर, इसलिए दिनकर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है दिनकर और ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? इसका आंसर होगा 1915। उसने कहा था 1915 वर्ष की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए है आदि काल और ऑप्शन बी है भक्ति काल और ऑप्शन सी है रीति काल और ऑप्शन डी आधुनिक काल। इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए है सुखदेव और ऑप्शन बी है बाल कृष्ण भट्ट और ऑप्शन सी है भगत सिंह और डी है राजगुरु। इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने लिखा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ऑप्शन ए है बातचीत, ऑप्शन बी है ओ सदा नीरा और ऑप्शन सी है तिरिच और ऑप्शन डी है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका राइट आंसर होगा ओ सदा नीरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मां के रचनाकार। ऑप्शन ए है भगत सिंह और ऑप्शन बी है दिनकर और ऑप्शन सी आगे और ऑप्शन डी मोहन राकेश। इसका सही आंसर होगा मोहन राकेश। सिपाही की मां के रचनाकार है मोहन राकेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जूठन क्या है? ऑप्शन ए है रेखा चित्र या ऑप्शन बी शब्द चित्र, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी आत्मकथा। इसका राइट आंसर होगा आत्मकथा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी डायरी और ऑप्शन सी लघु कथा और ऑप्शन डी नाटक। इसका राइट आंसर होगा डायरी। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी विधा की रचना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से प्रेम की पीड़ा के कवि हैं? घनानंद, ऑप्शन बी नवदास या ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। इसका सही आंसर होगा घनानंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के कवि हैं?
ए है संस्कृत और बी है ब्रजभाषा और सी है अवधी और डी है मैथिली। इसका राइट आंसर होगा ब्रजभाषा के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है राम बोला और ऑप्शन बी श्याम बोला और ऑप्शन सी है हरि बोला और ऑप्शन डी शिव बोला। इसका राइट आंसर है राम बोला, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नवदास की दीक्षा गुरु कौन थे? नभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा स्वामी अग्रदास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर है राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? ऑप्शन ए है दिनकर और ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन सी आज्ञे और ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पुत्र वियोग किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय और ऑप्शन सी आज्ञे और ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। इसका राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दूसरा शपथ का प्रकाशन वर्ष है? दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है 1951। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मुक्ति बोध का जन्म स्थल है? मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अधिनायक किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय और ऑप्शन बी है मुक्ति बोध और ऑप्शन सी है आज्ञे, ऑप्शन डी नागा। इसका राइट आंसर है रघुवीर सहाय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वार्तालाप की संधि विच्छेद? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वार्ता प्लस आलाप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नायिका का संधि विच्छेद है ने प्लस अक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अन्वेषण का संधि विच्छेद? इसका आंसर होगा अनु प्लस एशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उद्गम का संधि विच्छेद? इसका आंसर होगा उत प्लस गम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निश्चल का संधि विच्छेद? इसका आंसर होगा नी प्लस चल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में लगता है, तो यहाँ पे ये लग रहा है एरा, ये ए और ये एरा, तो ये इसका राइट आंसर सी होगा एरा। अगला है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर होगा सी अ।
उपसर्ग होता है जो शब्द के शुरू में लगता है। अगला है राजकुमार कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दाल रोटी के समास का नाम बताएं। दाल रोटी कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम कौन सा समास? इसका आंसर होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन ए। अगला है चौराहा कौन सा समास है? इसका आंसर होगा द्विगुण, ऑप्शन बी। चौराहा द्विगुण समास है। अगला पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पय का पर्यायवाची शब्द, तो इसका आंसर होगा पय किसे कहते हैं? दूध को या पाप को या सोना को या तालाब को? तो पय दूध को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला अनुराग का विलोम, अनुराग का उल्टा क्या होगा? इसका आंसर होगा विराग, अनुराग का उल्टा होगा विराग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन अथ का विपरीतार्थक शब्द, अथ का विपरीतार्थक शब्द, अथ का विपरीतार्थक शब्द इति है। अगला है कृष्ण का विलोम, कृष्ण का विलोम इसका उल्टा क्या होगा? कृष्ण काले थे तो इसका उल्टा होगा सफेद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन स्थावर का विलोम, इसका आंसर होगा स्थिर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नर का विपरीतार्थक शब्द है, नर का विपरीतार्थक शब्द नारी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नर का होगा नारी। अगला स्तुति का विलोम क्या है? स्तुति का विलोम, स्तुति का उल्टा, इसका आंसर होगा निंदा, ऑप्शन ए। अगला है संध्या का विलोम, संध्या का उल्टा क्या होगा? प्रता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक कहलाता है, ऑप्शन ए है शिवम, ऑप्शन बी है शैव और ऑप्शन सी है शिव तत्व या ऑप्शन डी है शंकर। इसका राइट आंसर है शैव, शिव का उपासक शैव कहलाएगा। अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ, ऑप्शन ए है दूर जाना और ऑप्शन बी है स्वावलंबी होना और ऑप्शन सी प्रिय होना और डी सुंदर होना। इसका आंसर होगा स्वावलंबी होना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला आसमान टूटना, मुहावरे का अर्थ, ऑप्शन ए है कष्ट होना और ऑप्शन बी अचानक मुसीबत आना और ऑप्शन सी दुर्बल होना, दुर्लभ होना और ऑप्शन डी दुखी होना।
इसका राइट आंसर है अचानक मुसीबत आना, आसमान का टूटना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन ए है प्यास लगना, और ऑप्शन बी बहुत अनुभवी होना, और ऑप्शन सी मूर्ख, और ऑप्शन डी अनपढ़। इसका सही आंसर होगा बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन बी। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ बहुत दुखी होना, या रोना, या नाराज होना, या रक्षा के लिए पुकारना। ऑप्शन डी होगा रक्षा के लिए पुकारना। अगला है स्वर्ण का विशेषण। इसका सही आंसर होगा स्वर्णम, ऑप्शन बी। अगला जगत का विशेषण, जागना, या जगदीश, या जगातिक, या जग। जगत का विशेषण होगा जगातिक, ऑप्शन सी। अगला है दिन का विशेषण, सुदीन होगा, या दैनिक होगा, या दिन भर, या दिनेश। दिन का विशेषण होगा दैनिक। अगला है अरण्य का समानार्थी या पर्यायवाची क्या होगा। विपिन होगा, या वपु होगा, या रशिम, या विटप। अरण्य का पर्यायवाची होगा विपिन। अगला तलवार शब्द का विलोम, तलवार का उल्टा, विलोम मतलब उल्टा। चंद्र होगा, या सायक होगा, या तुंग होगा, या प्रभा होगा। तलवार का विलोम होगा सायक। अगला, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। प्रेमचंद है, या अज्ञे है, या जैनेन्द्र है, या चंद्र शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था कि कहानीकार है चंद्र शर्मा गुलेरी। सूरसागर के कवि कबीर दास हैं, या तुलसीदास हैं, या जय सिंह हैं, या सूरदास है। सूरसागर के कवि है सूरदास, ऑप्शन डी। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, या जयप्रकाश नारायण, या प्रेमचंद्र, या शिव पूजन सहाय। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। अगला है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। आज्ञे है, या मुक्तिबोध है, या शमशेर बहादुर सिंह है, या धर्मवीर भारती है। उषा के शीर्षक कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। कहानी है, या निबंध है, या आत्मकथा है, या उपन्यास है। जूठन एक आत्मकथा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला पृथ्वी। पृथ्वी के लेखक कौन है। ज्ञानेन्द्र पति, या त्रिलोचन, या मलयज, या नरेश सक्सेना। पृथ्वी के लेखक है नरेश सक्सेना, ऑप्शन डी। क्लर्क की मौत, हेनरी लोपेस, या गाय डी मोपासो, या अंतोन चेखवा, या लू शोई। क्लर्क की मौत के लेखक है अनतोन चेखवा, ऑप्शन सी। अगला है हार जीत। हार जीत अशोक वाजपेयी, या रघुवीर सहाय, या ज्ञानेन्द्र पति, या शमशेर बहादुर। हार जीत के लेखक है रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी। पेशगी क्या है। प्रतिपूर्ति है, या निबंध है, या कहानी है, या आलोचना है। पेशगी एक कहानी है, ऑप्शन सी। रामानुज शब्द कौन सा समास है। बहुव्रीहि, या तत्पुरुष, या कर्मधारय, या द्वंद्व। रामानुज शब्द बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन ए।
रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर या रोज या जूठन या ओ सदा नीरा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन सी। जयासी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी या कृष्ण मार्गी या राम मार्गी या ज्ञान मार्गी? जयासी प्रेम मार्गी के कवि हैं, ऑप्शन ए। प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है? आदि काल के या भक्ति काल के या रीति काल के या आधुनिक काल के? इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद आधुनिक काल के रचनाकार है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? आलोचना है या निबंध है या एकांकी है या आत्मकथा है? प्रगति और समाज आलोचना है। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुमित्रा नंद पंत या ज्ञानेन्द्र पति या जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, ऑप्शन डी। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? रोज का है या उसने कहा था का है या जूठन का या तिरिच का? लहना सिंह उसने कहा था का पात्र है। एक लेख और एक पत्र के लेखक मोहन राकेश या भगत सिंह या नामवर सिंह या दिनकर? एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह, ऑप्शन बी। जयप्रकाश नारायण की रचना जूठन है या संपूर्ण क्रांति है या बातचीत है या रोज है? जयप्रकाश नारायण की रचना संपूर्ण क्रांति है, ऑप्शन बी। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास है या कहानी है या निबंध है या नाटक है? बातचीत एक निबंध है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अधिनायक के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं या अशोक वाजपेयी हैं या मलेच या भारतेंदु? अधिनायक के रचनाकार है रघुवीर सहाय। अगला है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना रोज है या तिरिच है या जूठन या उसने कहा था? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है, ऑप्शन सी। अगला है ओ सदा नीरा शीर्षक पाई के लेखक मोहन राकेश या उदय प्रकाश या जगदीश चंद्र माथुर या नामवर सिंह? ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। अगला है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामधारी सिंह दिनकर या जगदीश चंद्र माथुर? अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर या आज्ञे या मोहन राकेश या उदय प्रकाश? रोज के लेखक आज्ञे हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जूठन या रोज या उसने कहा था या तिरछी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? रघुवीर सहाय हैं या विनोद कुमार शुक्ल हैं या शमशेर बहादुर सिंह या अशोक वाजपेयी? प्यारे नन्हे बेटे के कवि है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी।
अगला है गांव का घर कविता के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल या गजानन माधव या माधव मुक्ति बोध या ज्ञानेन्द्र पति या जयशंकर प्रसाद। इसके रचयिता हैं ज्ञानेन्द्र पति, ऑप्शन सी। अगला है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? मलयज या मोहन राकेश या उदय प्रकाश या जय कृष्णमूर्ति। शिक्षा के शीर्षक हैं जय कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचित पाठ का शीर्षक जूठन या रोज या उसने कहा था या शिक्षा। इसका आंसर होगा उसने कहा था। अगला है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास के थे या जयसी के थे या कबीरदास के या सूरदास के। इसका आंसर होगा सूरदास के, ऑप्शन डी। अगला है आपकी पाठ्य पुस्तक में नवदास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? जयासी एवं सूरदास या कबीर एवं सूरदास या सूरदास एवं तुलसीदास या तुलसीदास एवं कबीरदास। इसका आंसर होगा कबीरदास एवं सूरदास। अगला है जूठन क्या है? जूठा है या कहानी है या शब्द चित्र है या आत्मकथा है? जूठन एक आत्मकथा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। अगला क्वेश्चन है तीरिज। तीरिज कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश या बालकृष्ण भट्ट या चंद्रधर शर्मा गुलेरी या सच्चिदानंद हीरानंद वाद से आगे। तीरिज के लेखक है उदय प्रकाश, ऑप्शन ए। अगला है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? इसका आंसर होगा 105। अगला है छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? उषा की है या हार जीत की है या पुत्र वियोग की या गांव का घर। ये पंक्ति पुत्र वियोग की है, ऑप्शन सी। अगला है बात बनाना मुहावरे का अर्थ बहाना करना है या बहस छेड़ना है या बोलने से रोकना या विरोध में खड़ा होना। इसका होगा बहाना करना, ऑप्शन ए। अगला है छप्य शमशेर बहादुर सिंह। इसके लेखक हैं या विनोद कुमार शुक्ला या अशोक वाजपेयी या नभादास। इसके लेखक है नवदास, ऑप्शन डी। अगला है चाय शब्द का कौन लिंग है? स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा या उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं। चाय शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है पुरस्कार शब्द का विलोम। पुरस्कार का उल्टा क्या होगा? दंड, ऑप्शन ए। अगला वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं या 3 या 4 या 5? वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। अगला दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या भाववाचक या गुणवाचक?
ये व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन बी। अगला, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण या जगदीश चंद्र माथुर ने, या मलयज ने, या मोहन राकेश ने? इसका आंसर होगा मलयज ने लिखी है, ऑप्शन सी। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है उत्तर प्रियदर्शी, या पहला राजा, या सत्य हरिश्चंद्र, या आषाढ़ का दिन? इसका आंसर होगा आषाढ़ का दिन, ऑप्शन डी। अगला है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? विभावरी, या रत्नावली, या प्रभावली, या गीतावली? इसका आंसर होगा रत्नावली, ऑप्शन बी। अगला है, हार जीत किस प्रकार की रचना है? पद गीत, या पद कविता, या शोक गीत, या हर्ष गीत? हार जीत पद कविता की रचना है। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? अ है, या अति है, या अत्रि है, या अतिरिक्त है? अतिरिक्त शब्द में अति है, ऑप्शन बी। अगला है, गंगा शब्द का पर्यायवाची। गंगा शब्द का पर्यायवाची मंदाकिनी है, या अगार है, या अनंत है, या महाकाय है? गंगा को हम क्या क्या कहते हैं? मंदाकिनी, ऑप्शन ए। गंगा शब्द का पर्यायवाची है मंदाकिनी। अगला, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ? उम्र पता लगाना, या दांत की गिनती करना, या चकित होना, या लज्जित होना? दांत गिनने का अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना, ऑप्शन ए। विकास शब्द में उपसर्ग वी है, या विक है, या विका है, या वी है? उपसर्ग का मतलब होता है शब्द के शुरू में, तो शब्द के शुरू में क्या है? वी। इसका सही आंसर होगा ए, वी। अगला, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी। अगला, कवि ने कहा क्या है? कहानी संग्रह, या नाटक संग्रह, या कविता संग्रह, या निबंध संग्रह? कहानी ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है? कविता संग्रह, ऑप्शन सी। अगला है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, या रायपुर छत्तीसगढ़, या बिहार, या पंजाब? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति, या भूषण की, या सूरदास, या रघुवीर सहाय? लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? आत्महत्या। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? आत्महत्या के विरोध, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है। कागज शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, या पुल्लिंग है, या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? कागज पुल्लिंग है, ऑप्शन बी। अगला, इतिहास शब्द का विशेषण होगा
ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या इतिहासक या ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का विशेषण होगा ऐतिहासिक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला, बाल शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? बाल शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन बी। अगला, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हिम प्लस आले या हिमाल प्लस या ही प्लस माल्य या हिमा प्लस लय। इसका सही आंसर है हिम प्लस आल्य, ऑप्शन ए। अगला, लोक शब्द का विशेषण होगा लौकिक या लोकपरक या लोकेश। इसका आंसर होगा लौकिक, ऑप्शन ए। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? सन 1974 में, ऑप्शन ए। अगला है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री या पद्मभूषण या पद्म विभूषण या पद्म। दिनकर जी को पद्मभूषण पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? भगत सिंह ने या महात्मा गांधी ने या जयप्रकाश नारायण ने या लोकमान्य तिलक ने? ये पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखी है, ऑप्शन सी। अगला है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है राधा कृष्णा का या शंकर और पार्वती का या राम और सीता का या गणेश और लक्ष्मी का? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अगला है, आगे के पिता का नाम? डॉक्टर अभयानंद शास्त्री या डॉक्टर दयानंद शास्त्री या डॉक्टर हीरानंद शास्त्री या डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री? उनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन सी। अगला है, जीवन भर का एक शब्द होगा जीवनार या जिंदगी या आजीवन या सजीवन। इसका आंसर होगा आजीवन, ऑप्शन सी। जिसे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं विधिवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी। अगला है, आगामी शब्द का विलोम? अगात या विगत या पूर्वगत या निर्गत? इसका आंसर होगा विगत, ऑप्शन बी। अगला है, संवत का संधि विच्छेद? इसका होगा सन प्लस वत, ऑप्शन डी। अगला, आदर शब्द का विशेषण? आदर का शब्द का विशेषण सादर या आदर पूर्वक या आदरणीय या आदरणीय। इसका आंसर होगा आदरणीय, ऑप्शन सी। अगला, चू ना करना मुहावरे का अर्थ? आवाज नहीं करना या नहीं बोलना या सह जाना या व्यर्थ निंदा करना? इसका आंसर होगा नहीं बोलना, ऑप्शन बी। अगला, आकाश शब्द का विलोम? अंबर या पताल या व्योम या गगन? आकाश का उल्टा पताल होगा, ऑप्शन बी। अगला, कौन आता है
कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक या संबंधवाचक या निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? कौन आता है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला, सुबह शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? सुबह शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, समझदार या कुशागर या आज्ञाकारी या बुद्धिमान? तीव्र बुद्धि वाला कुशागर कहलाता है। ऑप्शन बी। अगला, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? दैनी प्रसाद भट्ट या बेनी प्रसाद भट्ट या टेनी प्रसाद भट्ट या सैनी प्रसाद भट्ट? इसका आंसर होगा बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी। अगला है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्र शर्मा गुलेर या मल्यज या बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह? ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, दमयंती। अगला है, उसने कहा था कहानी युद्ध की कहानी है या दिव्य प्रेम की कहानी है या प्रेम और बलिदान होली की कहानी है या इनमें से सभी? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन या बुद्ध का कांटा या उसने कहा था या हारने को हरि नाम? इनमें से हारने को हरि नाम उनकी रचना नहीं है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? ददन या बबन या बाउल या दीना? उनके बचपन का नाम है बाउल। ऑप्शन सी। अगला है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? राई है या ई है या ई आई? चतुराई में आई है। अगला, जड़ शब्द का विलोम? जंगम, जन्म, चेतन या नश्वर? जड़ का उल्टा होगा चेतन। ऑप्शन सी। अगला है, जगदीश चंद्र माथुर किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से या कलकत्ता विश्वविद्यालय से या लखनऊ विश्वविद्यालय से या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगिन शब्द का पर्यायवाची? वाची या है या पावक या अवयव? अग्नि का पर्यायवाची होगा पावक। ऑप्शन सी। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा वसन या पदम या उदक या मृगांक? इसका आंसर होगा वसन। ऑप्शन ए। कपड़ा का पर्यायवाची होगा वसन। समास शब्द लिंग निर्णय करे? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा पुल्लिंग। ऑप्शन बी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। सब धन 22 पसेरी और मुहावरे का अर्थ? बहुत सस्ती होना या 22 पसेरी अनाज होना या बहुत महंगा होना या अच्छा बुरा सबको एक समान? अच्छा बुरा सबको एक समझना।
सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ होगा अच्छा बुरा सबको एक समझना, ऑप्शन डी। अगला है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव या द्विगुण। इसका आंसर होगा अव्ययी भाव, ऑप्शन सी। अगला है शिव शब्द का विशेषण होगा शिवा या शिव या शातक या शंकर। इसका होगा शिव, ऑप्शन बी। अगला है शिवाजी के पुत्र का नाम शेराजी या वीराजी या शाहूजी या भानुजी। इसका आंसर होगा शाहूजी। शिवाजी के पुत्र का नाम था शाहूजी। अगला है जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी या आषाढ़ का एक दिन या लहरों के राजहंस या कोणार्क। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है ध्रुव स्वामी, ऑप्शन ए। अगला है सुकून की तलाश किसकी रचना है, इनकलाब की या शमशेर बहादुर सी की या गालिब की या ज्ञानेंद्र पति की। इसका आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह की। अगला है हार जीत शीर्षक कविता में मशकवाला क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है या गीत गा रहा है या रोशनी कर रहा है या पानी भर। हार जीत शीर्षक में कविता मशकवाला सड़क सींच रहा है, ऑप्शन ए। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, ठाकुर रामानंद सिंह, रामनाथ सिंह या ठाकुर हीरानाथ सिंह या ठाकुर राजनाथ सिंह या ठाकुर जगमोहन सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया, नीम के तने पर या पीपल के तने पर या विशाल विपट के तने पर या सोगान के तने पर। विशाल विपट के तने पर सुल्तान ने वार किया। ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है, जय कृष्णमूर्ति की या जगदीश चंद्र माथुर की या मोहन राकेश की या उदय प्रकाश की। ओ मेरे सपने शीर्षक जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगला है दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया, ब्राह्मण को या क्षत्रिय को या कुम्हार को या भूइया को। भूइया नील की खेती करने के लिए भूइया को लाया गया था, भूइया जाति को। अगला है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई, 1930 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ, महुई आजमगढ़ में या चंडीवाली गली अमृतसर या अनूपपुर मध्य प्रदेश या लखनऊ उत्तर प्रदेश। मोहन राकेश का जन्म चंडीवाली गली अमृतसर में हुआ था। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है, विष्णु की मां या विष्णु की चाची या विष्णु की पड़ोसन या विष्णु की भाभी। इसका आंसर होगा विष्णु की मां, ऑप्शन ए। अगला है नामवर सिंह की पीएचडी का विषय क्या था, श्री लाल शुक्ल के राजनीतिक चेतना या नाटकों में मिथकीय आयाम।
या हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ या पृथ्वीराज रासो की भाषा। नवंबर सी की पीएचडी का विषय था पृथ्वीराज रासो की भाषा। सोना धातु शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग या तद्भव स्त्रीलिंग या उभयलिंग या पुल्लिंग? इसका आंसर होगा पुल्लिंग। सोना पुल्लिंग है, सोना धातु पुल्लिंग है। तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या भाववाचक या द्रव्यवाचक? तोता शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला विंध्याचल शब्द संज्ञा है, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या समूहवाचक या द्रव्यवाचक? विंध्याचल शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मूल शब्द लिंग है, कौन सा लिंग है मूल शब्द? स्त्रीलिंग या उभयलिंग या पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं? मूल शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन सी। क्षय शब्द है तत्सम या तत्भव या देशज या विदेशज? क्षय शब्द देशज है, ऑप्शन सी। अगला चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चंचली या चंचला या चंचिल या चंचलानी? चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप है चंचला, ऑप्शन बी। निम्न में संबोध कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? निम्न में संबोध कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? ने है या से है या आरे है या कौन है को है? ऑप्शन सी का सही है, आरे है। शीला ने सावित्री को जी भरकर कोसा किस कारक का उदाहरण है? किरण कारक, संप्रदान कारक या अपदान कारक या कर्म कारक? इसका आंसर होगा कर्म कारक, ऑप्शन डी। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तब शब्द या पद या लिंग या वचन? शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो पद कहलाते हैं, बी। निम्न में द्रव्यवाचन संज्ञा कौन है? मिठास है या बिजली है या पानी है या कमल है? इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा पानी है, ऑप्शन सी। अगला है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 3 है या 4 है या 8 है या 11 है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11, ऑप्शन डी। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वे कौन है जो वहां सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक या निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? वे कौन है जो वहां सो रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए। महादेव शब्द का पर्यायवाची सुधी या कोविद या बुद्ध या शंकर? ये तो सबको पता होगा कि महादेव का शब्द का पर्यायवाची होगा शंकर। महादेव को और क्या कहते हैं? शंकर कहते हैं। अगला दूषित शब्द का विलोम स्वच्छ, दुर्बल या दुष्ट या देव? दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? दूषित का उल्टा स्वच्छ, ऑप्शन ए। अगला, जो नया आया हो के लिए एक शब्द अंगातुक, नवागंतुक या अज्ञ या अतीत? जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द है नवागंतुक,
ऑप्शन बी। सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ मौका का ताकना या जवाब ना देना, कहीं का नहीं, क्षमा करना। इसका आंसर होगा कहीं का नहीं, ना घर का ना घाट का। अगला, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है हलवीन या हलवाइन या हलवानी या हलवाइन। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा हलवाइन, ऑप्शन डी। यथासंभव शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास? यथासंभव शब्द अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास है। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्र पति या भगत सिंह या शरद विलोर या उदय प्रकाश? गांव का घर शीर्षक के रचनाकार हैं ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1870 और 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासो की कविता की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? 3 या 1 या 2 या 4? गाइड मोपासो की कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई, ऑप्शन बी का सही आंसर है। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुए में क्या है? 200 फ्रैंक और कागजात या 400 फ्रैंक और कागजात या 600 फ्रैंक और कागजात या 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात? 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला, कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी है? 2 या 4 या 3 या 6? कारमेन पहले 2 बच्चों को खो चुकी है। ज का उच्चारण स्थान क्या है? मृदा या तालु या दंत या ओष्ठ? ज का उच्चारण स्थान तालु है, ऑप्शन बी। अगला है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग किस व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन या स्पर्श व्यंजन या इनमें से कोई नहीं? ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। निरोग शब्द का संधि विच्छेद? नी प्लस रोग या निरो प्लस ग या नी प्लस रोग या नी प्लस रोग? निरोग का संधि विच्छेद होगा नी प्लस रोग, ऑप्शन डी। अगला, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द तत्व है, ऑप्शन बी। अगला, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? चिकित्सक या व्यापारी या शिक्षक या समाज सेवी? बालकृष्ण भट्ट के पिता व्यापारी थे, पेशे से व्यापारी थे। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? जयप्रकाश नारायण ने 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया।
लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? बालकृष्ण भट्ट या रामधारी सिंह दिनकर या जयप्रकाश नारायण या जय कृष्ण मूर्ति? लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए। ऑप्शन सी। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं मृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? युवक या युवती या जनता या पुरुष? पुरुष। ऑप्शन डी। पुरुष ने मान लिया कि स्त्री कली है। नारी तो हम हूँ, करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। ये पंक्ति किस पाठ से है? अर्धनारीश्वर से या शिक्षा से या सिपाही की माँ या तिरिच? ये अर्धनारीश्वर पाठ की पंक्ति है। 20 किलो चावल कौन विशेषण है? संख्या वाचक विशेषण या परिणाम बोधवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण? ये संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राम सोता है कौन क्रिया है? समकर्म क्रिया या अकर्म क्रिया या द्विकर्म क्रिया या इनमें से कोई? राम सोता है ये अकर्म क्रिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तितली उपन्यास किनकी रचना है? रघुवीर सहाय या विनोद कुमार शुक्ला या जयशंकर प्रसाद या अशोक वाजपेयी? तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे का जन्म कब हुआ? हीरानंद वात्स्यायन का सच्चिदानंद का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बी। जया सिंह ने अपनी आंख की तुलना किससे की? आकाश से या फूल से या दर्पण से या सूर्य से? जया सिंह ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन कृत जैसी की नहीं है? पद्मावत या अखरावट या चित्ररेखा या भक्तमाल? भक्तमाल जैसी की कृति नहीं है। अगला, राधा रसकेली किसकी रचना है? सूरदास की है या जयसी की है या नवदास या तुलसीदास? राधा रसकेली किसकी रचना है? सूरदास की। ऑप्शन ए। निम्न में अव्यय कौन है? मौसम है या बल्कि है या वे है या आप है? अव्यय में बल्कि है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। शक्ति शब्द में प्रत्यय, शक्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ती तक। ऑप्शन ए इसका सही है। कीर्ति इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए। अगला है, दो पदों का योग किसमें होता है? वर्ण में या समास में या संधि में या अव्यय में? दो पदों का योग किसमें होता है? संधि में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है, मिलन सार शब्द में प्रत्यय र है या र या सर या सार? मिलन सार शब्द में सार प्रत्यय है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला है, रामचरितमानस निम्न में क्या है? गीत काव्य या महाकाव्य या खंड काव्य या इनमें से कोई नहीं?
रामचरितमानस एक महाकाव्य है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरोत्तम दास या नरेंद्र दास या हीरा दास या नवीन दास? तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। ऑप्शन सी। निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? शिवा बावनी या मसलनामा या लहर या दोहवाली? तुलसीदास की रचना दोहवाली है। ऑप्शन डी। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे हमारे वेबसाइट का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कौन से सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि मुझे नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो।